सो हेलो गाइड्स, वेलकम टू द नवनाथ ज्योति चैनल। और आज का हमारा सेकेंड चैप्टर भी पीएचएस का। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैत्रेय क्या बोलते हैं कि ओ ऋषि, जो श्री राम है, जो श्री कृष्ण है और अन्य उनके जो अवतार है, क्या उनमें जीवात्मा है या परमात्मा। तो अगले वो इसमें पाराशर ऋषि ये कहते हैं कि जो श्री राम है, जो श्री कृष्ण है, श्री नरसिम्हा है और श्री वराह, जो ये चार इनके अवतार है, इन्हें छोड़ के बाकी सभी उनके अवतारों में जीवात्मा और परमात्मा के अंश है। ये जो चार है इनमें पूरा एक सिर्फ ये विष्णु के अवतार है, पूरा परमात्मा है। सो पाराशर ऋषि अपने अगले वर्ष में ये कहते हैं कि जो उनके फिजिकल फॉर्म में जन्म ना लिए हुए जो अवतार है वो है नवग्रह। तो ये नवग्रह का जो जन्म है वो किस लिए किया है उन्होंने? वो इसलिए किया है क्योंकि हमें हमारे कर्मों के फल मिल सके, इसलिए। और क्योंकि वो जनार्दन है और इसलिए उन्होंने ये जन्म लिए है क्योंकि जो बुराई है उसका अंत हो और जो अच्छे लोग हैं वो सस्टेन कर पाए, अच्छे से रह पाए। सो पाराशर ऋषि अपने अगले वर्ष में ये कहते हैं कि सूर्य से जिसका जन्म हुआ वह है श्री राम, चंद्रमा से जिनका जन्म हुआ वह है श्री कृष्ण, मंगल से जिनका हुआ वह है नरसिम्हा, मर्क्यूरी से जिनका हुआ वह है बुद्धा, जुपिटर से जिनका हुआ वह है वामन अवतार, वीनस से जिनका हुआ वह है परशुराम, और राहु से जिनका हुआ वह है पिग, केतु से जिनका हुआ वह है मछली, शनि से जिनका हुआ वह है कूर्म टॉर्टाइस। और इन ये सारे ग्रहों से जन्मे हुए हैं और अन्य जीव जंतु जो भी है सभी इन ग्रहों की देन है। और जो जिसमें परमात्मा के सबसे ज़्यादा गुण है वही सिर्फ डिवाइन बीइंग है। तो अपने अगले वर्ष में ऋषि ये कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, वो अमर नहीं है। जो जिसमें परमात्मा का गुण है वो अमर है, लेकिन जो श्री राम है, जो श्री कृष्ण है, उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन वो अमर तो होते हैं लेकिन उनको अपने अपने ग्रहों में विलीन होना पड़ता है। तो वो जब उनका एक पर्टिकुलर टाइम आता है वो अपना अपना काम करके धर्म की जो स्थापना है उसे फिर से करके अपने अपने ग्रहों में विलीन हो जाते हैं। जैसे श्री राम होंगे तो वो सूर्य में विलीन हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम सभी जीव जो धरती पर है या किसी भी ग्रहों पे है तो वो परमात्मा का थोड़ा कम परसेंटेज है, लेकिन जीवात्मा का परसेंटेज ज़्यादा है। ग्रहों में भी परसेंटेज परमात्मा का कम है, जीवात्मा का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके कारण हम भी जीवात्मा से आते हैं, मतलब ग्रहों के कारण। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, वो ही कर्म करना है जो ग्रह बताएंगे। तो उसके हिसाब से चल के हम वापस हम भी ग्रहों में विलीन हो जाएंगे जो पर्टिकुलर ग्रह से हम आए हुए हैं। तो वैसे ही जब लास्ट डे होगा, जब डिस्ट्रक्शन होगा, जब वो सब खत्म हो जाएगा, तब सभी ग्रह, सभी जीवात्मा, परमात्मा सब श्री विष्णु में, श्री हरि में विलीन हो जाएंगे। और ये जो ज्ञान है जिससे ये पता चल जाए कि ये सब पहले से ही रचित है, पहले से ही लिखा गया है, वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब उसको पता चल जाता है। और जो भी इस साइंस को या इस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी को बुरा भला कहे या इसमें ना माने, वो एक पर्टिकुलर हेल में उसके लिए एक जगह है और अगले जन्म में वो अंधा पैदा होगा। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है वो सबको आना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली ब्राह्मण को आना ही चाहिए।